आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख। मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगे मिले न भीख। दोस्तों, हम कोरोना से बहुत परेशान हैं। त्राह त्राह मची हुई है। अब देख रहे हैं कि बहुत कम, थोड़ी थोड़ी केस हमारे कम हो रहे हैं, आगे और भी कम होंगे। हमें सबसे पहले तो अपने आप को अच्छा बनाना है, लोगों की मदद करने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करना है। आपको मालूम है कि रामचरित जो मानस है, रामचरित मानस में जितना सबको पढ़ने में आनंद आता है, उतना भगवान की सेवा इतनी हनुमान जी ने की है कि रामचरित से उनको निकाल के सुंदरकांड राम ने खुश होकर उनको दिया कि ये बहुत सुंदर है। सुचरित्र जितना पढ़ेगा आदमी उतना उसकी आत्मा सुंदर हुई। यानी शरीर सुंदर है, नो, शरीर सुंदर का कोई मतलब, आत्मा इतनी सुंदर होगी। और लोग कहते हैं हमें भगवान से नहीं, हमें अपना कहा बनाएंगे तो खाएंगे, अपना कमाएंगे तो ठीक है, कर्म भी अपना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं, भगवान कहते थे हम मंदिर जाते हैं, अब भगवान खुद हमारे घर आते हैं, हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भगवान कह रहे हैं हम आपके घर आ रहे हैं, अब घर पे भक्ति करो, हमें घर पे बुलाओ, घर पे हमारे लिए प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ, जो भी आपसे बन सकता है। बाज़ार से नहीं लाना है कि हमने पैसा दिया हमें प्रसाद मिल गया, नहीं, अब तुम्हें घर पे ही बनाना पड़ेगा, भोग लगाने। भगवान आपका सब कुछ खाने के लिए, क्यों, बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर। संकट ज़रूर है, लेकिन भगवान आपकी बहुत ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले। कहते जब तक आप हमको किसी की दौलत मिल रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। हम गरीबों की सहायता के लिए सरकार पैसे दे रही है, संस्थाएं पैसे दे रही हैं, बीच के लोग खा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हमने सिलेंडर बेच लिए हैं, हमने सिलेंडर छपा कर रख लिए और पैसा कमा लिए। अरे तुम किसके लिए कमा रहे हो? जो तुम कमा रहे हो उसका अभी भोग नहीं पड़ेगा तुम्हें। अभी जो भोग रहा है वो तो भोग ही रहा, और भोगना पड़ेगा। कहते हैं माँ बाप की भी बहुत पैसा जिसको मिल जाता है वो लड़का कभी कुछ नहीं करता है। औलाद हमेशा सोचती है हमारे बाप तो इतना छोड़ गए, हमें क्या करना। अरे जब तक उनके सिर से पसीना पैरों में नहीं चुएगा, जब तक वो यूं करके पसीने को नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे परिश्रम होता है क्या। और वो ही पुत्र लायक बनता है। अच्छा है, खूब अच्छे से पढ़ा दो, स्वस्थ बना दो, बड़ा कर दो, सब कुछ उसको कर दो आप, लेकिन उसे भी तो कुछ करने दो। उसे ऐसा आप निकम्मा बना दो कि अपनी दौलत रख जाओ, गरीबों के पेट की काट के, रिश्वत की कमाई ले लेके, और बच्चे ऐसा क्या करेंगे, वो बर्बाद करेंगे उसको उनके। अरे इतना ज्ञान दे दो ना उनको, इतना सामर्थ्य बना दो ना, अच्छे संस्कार दे दो कि बच्चे बहुत कुछ सीख सकें, बहुत कुछ करें अपने आगे चल के। मोबाइल में कितनी सारी मेमोरी होती है, आप जो खोज आता ना हो तो ठीक है, नहीं तो आजकल जो मोबाइल टच वाले चले हैं, कितना आप जो भी बटन दबाओगे उसमें से आपको कुछ नहीं कुछ योग्यता की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बैंक का भी होगा उसी में, पढ़ाई का भी होगा, सत्संग भी होगा उसी में, और भी कहानियाँ, और भी कुछ होगा, सब कुछ है। ऐसे आपको जो दिमाग है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हैं। आप उपयोग नहीं करो, परिश्रम नहीं करो, करने नहीं जाओ तो आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते हो। आप बैठे रहोगे, हाय राम मेरे पास कुछ नहीं। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रभु तुम्हें बहुत इतना बड़ा ये भगवान ने शरीर दिया है, इंसान बनाया है, और इसी के लिए भेजा है तुम्हें कि तुम कुछ करोगे। इस समय इतनी ज़रूरत है गरीबों को, आपके सामने कोई हाथ फैलाता है, किसी को ज़रूरत है, तो आप सोच लो भगवान आए हैं मेरे सामने इस संकट में, हम उसकी सहायता करें, जो भी बन सकती है वो उसकी सहायता हमें करना चाहिए। तो अपनी संतानों को ऐसा काबिल बनाओ अपना कि वो खुद कमा सके, खुद कुछ कर सके। ये नहीं कि दूसरों का धन लेके रख जाओ और संतानें खाएं, तो तुम भी मरे और संतान तो बिल्कुल निरोग हो ही जाएंगी। उनको तो कुछ भी, निकम्मी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती हैं। इसी संतानों को ऐसा बना दो, पढ़ा दो, लिखा दो, और ऐसी शिक्षा दो उनको, ऐसे उनको क्या कहते हैं, आपकी संस्था, अपनी संस्कार दे दो उनको कि सब कुछ आपका भी अच्छा करें अंतिम में, बुढ़ापे में, और खुद का भी, अपने बच्चों का भी, सबका अच्छा कर सकें, और आपके लिए समझें भी कुछ। किसी लड़के की पहले बहुत अच्छे पैसे वाले के आपने शादी कर दी, वो गया तो ससुराल में डट गया, जाके वहाँ पे मिल गया उसको मकान मिल गया फ्री का, औरत मिल गई पढ़ी लिखी कमाने वाली, वो निकम्मा होकर पड़ा हुआ है।
ये कोई संस्कार नहीं दिए, ये तुमने अच्छी रास्ते पर नहीं चलाया अपने बच्चे को। तुम खुद इतने अच्छे रास्ते पर चल सकते हो और चला सकते हो बच्चों को कि बच्चे बहुत अच्छे आपके बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कर सकते। तो ये समय आया है ना, सिखाने के लिए आया भगवान, कोई आप कष्ट नहीं है। जिसके जैसे कर्म है उनको तो जाना ही पड़ेगा, उनको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। कुछ तो गलती हुई है आपसे, ऐसा नहीं है कि बिना गलती के आपको भोगना है, नहीं। आपने किया है, आपको याद नहीं है, आप लेटोगे तो कष्ट में होगे तो प्रभु की याद आएगी। तो जितना भी आपके पास टाइम है, नौकरी भी करो, पढ़ो लिखो और भी कुछ सब कुछ करो। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का आप शनिवार मंगलवार को, कुछ नहीं बनता, सुंदरकांड नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़ लो, प्रभु का ध्यान कर लो। कलयुग में तुम्हारा हनुमान जी हमेशा खड़े हुए हैं वो तो, लेकिन कलयुग में अभी जो कलयुग डटा है ना, उनकी बदौलत डटा है। एक एक क्षण उनका नाम लेने के लिए हम एक एक क्षण उनके आभारी हैं। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। वो आएंगे, रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे। उनने हमें भेजा है पृथ्वी पर। जब हम आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे कही थी, बहुत कुछ करना है आपको। यहाँ आके हमारी माया ऐसी है, ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास पैसा है, हमारे पास परिवार है, अरे जी परिवार हमारा है, ना पैसा है ना मकान है, कुछ नहीं है। जिस दिन परिवार का बुलावा आता है तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, हमारा बुलावा आता है तो परिवार भी कुछ नहीं करता। तो हम सभी से सारी चीज़ों का निचोड़ एक ही कहते हैं, ईश्वर सब कुछ है, उसकी शक्ति बलवान है, वो सब कुछ कर सकता है। हम 10 लोगों को दवा नहीं मिलेगी अस्पताल में, हमारे अच्छे कर्म है तो पता नहीं ईश्वर हमारे साथ हो जाएगा, हमें बेड भी मिल जाएगा, ये डॉक्टर भी मिल जाएगा और हम ठीक होकर घर भी आ जाए कि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे पूर्वजों के कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म है। सबके मिल के ही एक परिवार के स्वस्थ होने के लिए, परिवार ठीक से चलने के लिए सबका योग होता है। और हमारा अपने लिए बहुत ही योगदान होता है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, खा रहे और सो रहे हैं, ये कोई हमारा कर्म नहीं है। और बच्चों को पालना ये भी ठीक है, पालना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है पूरे टाइम उनमें ही लगे। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। हम कहाँ से निकालें सुंदरकांड को टाइम, हम कहाँ से भजन करें, कहाँ से हम महामृत्युंजय का जाप करें, कहाँ से पूजा करें, हमारे पास टाइम नहीं। अरे बंदे बहुत टाइम है, 2 घंटे कम सो ले, सवेरे 5 बजे उठ जा, 6 बजे उठ जा, 8 बजे तक उस भ्रमजाल से छूट के 2 घंटे पूजा पाठ कर ले। नहीं तो तेरे बहू बेटे जगे, पोता पोती जगे, वो माया में फंस गया, काम नहीं किया तूने, 2-4 बातें उन्होंने इधर से सुनाई उधर से सुनाई, पूजा पाठ सब गई, दिमाग और दिन भर को ख़राब हो गया। इसलिए हर किसी को अपने लिए सिर्फ पूजा आपके साथ जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बहू का करोगे तो बहू खुश रहेगी, बेटा का करोगे बेटा का, पोते को करोगे तो पोते का, जिसका भी करोगे आप वो तुम्हें बहुत अच्छा कहेगा। 1 दिन 4 दिन नहीं करोगे, आपको कष्ट हो जाए, कोई नहीं पूछेगा, पड़े रहो बिस्तर में करवट बदलता, बहुत है, आपको रोटी बना के खिला देंगे, लो खा लो, आ जाओ तुम्हारा टाइम हो गया खाने का, बनी रखी खा लो आके। कोई ना तुम्हारी सेवा करेगा, कुछ तुम कितनी भी कर दो, तुम अपनी रातें भी गंवा दो, दिन भी गंवा दो परिवार के लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी से निवेदन है, सभी पूजा करो, पाठ करो, कोई साथ नहीं देगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, ना धन दौलत जाएगी, ना पोता जाएगा, ना कोई सब परिवार जाएगा। सभी से यही प्रार्थना है। हनुमान जी बहुत बलवान है, कलयुग में आए हुए हैं और आपका कलयुग में उद्धार करेंगे। आपका उद्धार इन्हीं ईश्वर से है, इनकी शक्ति। राम की कितने काम किए हनुमान ने, आप सबकी के सामने हैं। जिसको नहीं मालूम होगा उसको भी मालूम चल जाएगा। हनुमान चालीसा जो कोई पढ़ेगा, जो सुंदरकांड पढ़ेगा, कि हर समय हनुमान ने सहायता करी। कि राम सब कुछ कर सकते थे लेकिन फिर भी वो एक सहायक बने, उनको इतनी शक्ति दी भगवान ने। ऐसा नहीं है हनुमान जी को प्रभु का प्यार मिला है, शक्ति मिली है, सेवा करने का मौका मिला है तो उन्होंने सेवा की। इसलिए बंदे आपको भी मानुष जन्म मिला है, सेवा करने का मौका मिला है, तो आप सेवा करो, परिवार की भी करो, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखो और इसमें आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें से निकालो, उसके रास्ते पर चलो, तो आप सब कुछ बन सकते हो, निरोग रह सकते हो, परिवार को चला सकते हो। और कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं, इससे आप जीत सकते हो, जो इसके उपाय हैं वो भी आप करो। आप मास्क भी पहनो, दूरी बना के रखो, सबसे बच के रहो, दवाइयाँ खाओ, अच्छी एनर्जी की चीज़ें खाओ। ये नहीं आपके भगवान के भरोसे पर, ये भी खाओ, लेकिन वो एक ऐसा है, वो आपको हर रास्ते से संकट की लगा के ऊपर उठा देगा और आपके हर काम अच्छे बनते जाएंगे, आप अच्छे बनते जाओगे। अच्छे कर्म करने से ही घर में एक सदस्य होता है जो अच्छा होता है, वो परिवार के जितने लोग हैं सबको अच्छे मार्ग पे ले जाता है। नहीं जाते हैं तो भी उसके कर्मों से वो लोग
अच्छे तैरते चले जाते हैं, अच्छे चलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई बात मानते, नहीं मानते। बात बहुत कम है कि परिवार में कोई सभी सदस्य एक सदस्य की बात माने। सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, अपनी तरह सब कोई चलना जानता है। कोई आपके रास्ते पर नहीं चलेगा, हम ये नहीं चला सकते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ तो कोई पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो आप करो ना। आप करोगे सबको मिलेगा थोड़ी थोड़ी। आपके घर में पूजा होगी तो घर पवित्र होगा। घर पवित्र होगा तो जिसमें घर में जितने लोग रहने वाले हैं वो सुखी रहेंगे, उनकी लंबी आयु होगी। और हम जो वो पूजा करता है, भगवान का सेवक होता है, वो हमेशा हर किसी का भला सोचता है कि हर कोई सुखी रहे, हर किसी को प्रभु सुख दो, खुशी दो, हंसी दो हर से। भगवान जी इतने परेशान किए, आंसू रुलाए, अब यही सोचते हैं हे ईश्वर सबको सुखी रखो, सबको हंसाओ प्रभु, सबका जीवन सुखी कर दो। तो आपसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमें अति प्रिय है सुंदरकांड, आप सभी को भी होना चाहिए। आप सब भी इस रास्ते पर चलो, जब भी आपको टाइम मिले, शनिवार को, मंगलवार को, सुबह शाम दोपहर, ये नहीं कहते कि आप हमारे टाइम से करो, तो उस टाइम पे आप बैठ के सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो। और ये कोरोना की बीमारी कोई बड़ी नहीं है, ये भी चली जाएगी। और भी लहर आने का शंका हो रही है, प्रभु करे नहीं आए, आएगी तो हम उसको भी जीत लेंगे, कि हमारे पास में गदाधारी बलवान हनुमान जी हैं। बोल बजरंग बली की जय, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।